गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ के इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है फार्मूले से रिलेटेड, तो एक तरह से ये तीसरा वीडियो होगा इस पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है मैथमेटिक्स में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो क्या है? 2 है। अगर आपसे प्राकृतिक संख्या पूछे तो आपको पता है कि 1 से लेके अनंत तक होता है, 1 2 3 4 प्राकृतिक में आ जाता है। पूर्ण में 0 को सम्मिलित कर लिया जाता है, 0 1 2 3 4 तब हो जाता है पूर्ण। पूर्णांक में जो है आपके जो है माइनस वाले जितने भी होते हैं, ऋण वाले और धनात्मक 0 के साथ जब सम्मिलित कर लिया जाए, जैसे 0 तो बीच में होता है, इसके आगे जाएंगे तो 1 2 3 4 ये, और इसके पहले आएंगे तो -1 -2 ऐसे, ये पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और परिमेय जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होगा? 2 होगा। और 1 से 50 तक अगर पूछे कितनी अभाज्य संख्याएं होती है तो क्या बताएंगे? 15। क्या बताएंगे? 15 होती है। ठीक है, और अगर आपसे 1 से 100 तक पूछे तो क्या करेंगे? ये याद रखेंगे 25। 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और आपसे पूछे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 101 है। और याद रखिए कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं इनके 2 गुणनखंड क्या होते हैं। अब देखिए, अगर आपसे पूछे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है तो आप कहेंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाने पर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? प्राप्त होती हैं। अब हम देखिए भाज्यता की जांच करेंगे कि कोई भी अगर आपको डिजिट दिया है तो वो किस अंक से कटेगा। जैसे मान लिया सपोज दे दिया 340, ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा कि 4 से कटेगा कि 8 से कटेगा? तो हम देखेंगे कि 2 से ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो 2 से कटने लायक होता है। ठीक है, तो 2 के कटने के लिए कंडीशन ये है कि कोई संख्या 2 से तभी कटेगी जब उस संख्या का अंतिम अंक क्या हो? 0 हो या सम संख्या हो। क्या हो? सम संख्या। माने उस संख्या के अंत में 0 लगा हो या फिर क्या हो? सम संख्या, तो वो क्या होगी? 2 से कटेगी। यही बात अगर 4 की पूछा जाएगी 4 से, तो 4 से कटने के लिए अंतिम 2 अंक या तो 0 हों या दोनों अंतिम अंक 4 से कटे। देखिए यहाँ पे सिंगल था कि सिंगल 0 हो और सिंगल जो अंतिम जो संख्या है वो क्या हो? सम संख्या। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अंतिम संख्या क्या हो सकता है? डबल 0 हो या फिर दोनों संख्या अंतिम के 4 से कटे। जैसे देखिए ये डबल 0 है तब भी 4 से कट जाएगा, ये 48 है तो 4 से क्या होगा? कट जाएगा। ये 72 है तो ये भी कट जाएगा। देखिए 2 की बात नहीं कर रहा सिंगल, ये पूरे 2 डिजिट की बात कर रहा है। ठीक है, 3 अंक। अब देखिए 8 की बात करें कि 8 से कौन कौन संख्या कटेंगी, तो इसमें देखिए अंतिम अंक या तो 3 0 हो या फिर 8 से क्या हो? विभाज्य हो। अब दिया है 3 का नियम। देखिए कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। कहने का मतलब कोई भी संख्या दिया है तो वो 3 से तभी कटेगा जब उसके सभी अंकों को आप जोड़ दें और वो जोड़ करने पर जो योग हो वो 3 से कटे। जैसे 7 3 10, 8 18, तो 18 क्या होगा? 3 से कट जाएगा पूरा पूरा। 8 1 9, तो क्या हो जाएगा? 3 से पूरा पूरा 3 6 18 कट जाएगा, या 3 3 9, और 8 1 9 9 18, ये भी देखिए कट जाएगा। तो योग जो है क्या हो? 3 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। 9 का नियम बहुत सिंपल है कि अंकों का योग 9 होता है। ठीक है, जैसे 8 1 9 है तो 9 से कटेगा, 7 2 9 कटेगा, 8 1 9 और 9 क्या हो गया आपका? 9 से कटेगा। 11 की विभाज्यता का नियम देखें तो इसमें कहा गया है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, या फिर वो 11 का क्या हो? गुणज हो। जैसे देखिए अगर 7 3 5 9, अब इसमें सम संख्या क्या है बताइए? सम संख्या क्या है? ये है और ये है। विषम संख्या क्या है? 7 और 5 है। तो 7 5 का योग कितना हो गया? 12, और 9 3 का योग 12, तो इनका अंतर क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये 11 से क्या होगा? कटेगा। या फिर इसका जो आए आंसर आपका, ठीक है, अंतर, वह क्या हो? 11 का क्या हो? गुणज हो। जैसे 11 घटाने पे आए 12 आए, ऐसे। अब देखिए 5, कोई संख्या 5 से कब कटेगी? जब उसका अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो। जैसे 250 है तो इसका अंतिम अंक क्या है? 0 है तो ये 5 से कटेगा। अंतिम अंक 5 है तो कटेगा, ये भी 5 है तो कटेगा। माने 5 से कटने के लिए कंडीशन ये है कि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। 10 से कैसे कटेगा? तो जिसके अंत में 0 होगा। ठीक,
अब 6 से कब कटेगा देखिए, तो 6 से तभी कटेगा जब पहले वाला कंडीशन जो देखे थे 2 और 3 वाला, कि जब दोनों संख्या क्या हो 2 और 3 से अलग अलग विभाज्य, एक से नहीं केवल 2 और 3 से, दोनों से। ठीक है। 18 के लिए भी वही कंडीशन है कि 18 से कोई संख्या तभी कटेगी जब वो 2 और 9 से क्या हो पूरी पूरी कट जाए। और 9 का नियम मैंने आपको बताया ही था कि अंकों का योग क्या हो 9 हो, जैसे 8 1 9, 36 9। ठीक। 33, तो वह संख्या 33 से तभी कटेगी जब वो 3 और 11 से अलग अलग क्या हो विभाजित हो। तो ये था इम्पोर्टेंट जो है आपके पॉइंट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।